ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज अंतर्गतं पश्यनात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आपके आशीर्वाद से भगवान श्वेता श्वेतर उपनिषद आज से प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें 10 मंत्र तक तो पहले हो चुके हैं लाल सिंह भगवान जी के द्वारा। तो इससे आगे लेता हूँ मैं। 10वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर जो है हमारा 214 से। मंत्र है तस्य अभियानाथो जनात तत्वभावात् भूयश्रांतो विश्व माया निवृत्ति ही। तो पेज नंबर 14 से ले रहा हूँ भगवान। दूसरा अभिप्राय इसका यह है कि अविद्या तो निवृत्त हो जाती है ज्ञान होते ही, तत्व भाव होते ही। तो यह कहो कि फिर संसार की प्रतीति भी मिट जानी चाहिए। बस समझ लो कि इन्होंने कभी वेदांत का श्रवण नहीं किया, समझा नहीं कुछ। जो यह समझते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने से संसार की प्रतीति नहीं होती, उन लोगों ने वेदांत का श्रवण कायदे से कभी किया ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने से केवल भ्रम की निवृत्ति होती है, भान की प्रतीति की नहीं। इसलिए स्त्री स्त्री के रूप में, पुत्र पुत्र के रूप में, धन धन के रूप में, मकान मकान के रूप में प्रतीत होता रहता है। यह नहीं कि ज्ञान होने से आँख, नाक, कान और जीभ सब मिलाकर एक पिंडीकृत इंद्रिय राशि बन जाती हो, ऐसा नहीं। सब इंद्रियां अलग अलग रहते हुए ही ज्ञान करती हैं। एक ही ज्ञान भिन्न भिन्न इंद्रियों की उपाधि से सारे प्रपंच को प्रकाशित करता है। पहले इनके अन्य होने की भ्रांति थी, अब इनके अन्य होने की भ्रांति मिट गई। पहले यह दूसरा है यह समझकर द्वेष करते थे, यह दूसरा है यह समझकर राग करते थे, यह दूसरा है यह समझकर रोते थे, और अब ज्ञान होने पर यह सब आत्मा ही हो गया। बोले प्रतीति कब तक होगी कि जब तक शरीर रहेगा। शरीर तो छोड़ा हुआ तीर है। छोड़ा हुआ तीर एक बार तरकस में से निकल गया तो वह लक्ष्य में ही जाकर लगता है। अब उसको बीच में लौटना कठिन है। यह तो महाराज ब्रह्मज्ञानी का शरीर जो है वह जली हुई रस्सी की ऐंठन है अथवा जला हुआ कपड़ा के समान है। कपड़ा जल जाने पर भी जैसे उसकी तह पर तह मालूम पड़ती रहती है, वैसे यह तत्वज्ञानी का शरीर क्या है कि यह कपड़ा जल जाने पर भी तह की तह है। भला जले हुए कपड़े की तह है? जैसे रस्सी जल जाने पर भी उसकी ऐंठन मालूम पड़ती रहती है, वैसे यह तत्वज्ञानी का शरीर जली हुई रस्सी की ऐंठन है। कहते हैं कि कर्ण ने ऐसे ऐसे बाण अर्जुन के रथ पर मारे थे कि वह जल गया था, लेकिन ऊपर ध्वजा पर बैठे हनुमान जी और सारथी के स्थान पर बैठे श्री कृष्ण जी दोनों ने संकल्प से बस में कर लिया रथ को। जले हुए रथ को भी बिखरने नहीं दिया। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन उतरो। बोला वाह, क्या रथी का धर्म यह है? रथी का धर्म यह है कि पहले सारथी उतरे और वह रथी को उतारे। मोटर जब खड़ी होती है तब ड्राइवर उतर कर फाटक खोलता है और तब उसमें से मालिक निकलता है। यह नहीं कि ड्राइवर मालिक से कहे कि मालिक तुम उतर जाओ, यह धर्म नहीं है।
देखो, मोटर के ड्राइवर की पहचान होती है। ड्राइवर मोटर लाकर सामने खड़ी रखता है और उसको चालू भी रखता है, और मालिक आकर उसमें बैठा और झट से मोटर उड़ गई। तो समझो कि मालिक भी बहुत अच्छा है और ड्राइवर भी बहुत अच्छा है ना। और मालिक तो ऊपर से नीचे आया और पूछे कि ड्राइवर कहाँ हैं, तो बोले कि अभी चाय पीने गया है, कि पुकारो पुकारो। और आया साहब दौड़ कर आया और मोटर चालू करने लगा, तो देखा कि मोटर तो चालू ही नहीं होती। तो यह समझ लो कि मोटर का मालिक भी गरीब और मोटर का ड्राइवर भी गरीब, यह दोनों की गरीबी का सूचक है। प्रणाम भवन। अजय पिराम। ओम शांति शांति शांति।